हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम वरिया और आप सब लोग मेरे ट्यूटोरियल देखते हो और मेरे ट्यूटोरियल पसंद करते हो और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए कि सर आप और ट्यूटोरियल्स बनाइए। तो आज मैं आपको स्लाइडर के यूजिंग और स्लाइडर के शॉट कैसे क्रिएट होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो सब रेडी हो जाइए और आप अपना 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 स्लाइडर ले लीजिए और ये शूट करने के लिए रेडी हो जाइए। और आज हम शूट करेंगे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा बॉडी है मेरे पास, सोनी अल्फ़ा 6300, जिससे आप बिहाइंड द सीन मेरे देखोगे। और मैं आपको जो शॉट लूँगा वो 5D Mark III और दोनों के कलर सिंक्रोनाइजेशन और साउंड सिंक्रोनाइजेशन के टाइम कोड सेटिंग कैसे किए जा सकते हैं वो भी आप देखोगे इसमें। इसका सेटिंग तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल मैं आपको स्लाइडर के यूजिंग बताऊंगा। हम लोग 2 कैमरे से शूट करेंगे, लेकिन शॉट सिर्फ सिंगल कैमरे से ही क्रिएट होंगे। 2 कैमरा इसलिए यूज़ करेंगे कि एक मेकिंग में रहेगा बिहाइंड द सीन के लिए और एक कैमरा रहेगा अपना शॉट के लिए। रेडी दोस्तों, हो जाइए मेरे साथ स्लाइडर के शॉट देखने के लिए। डन इट, स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आप मार्केट में जब स्लाइडर लेने जाते हो तो बहुत सारे स्लाइडर आपको वहाँ मिलेंगे, लंबे, छोटे, पतले, मोटे, हैवी, लाइट वेट। हो सके उतना लाइट वेट स्लाइडर और हो सके उतना छोटा, 3 फीट या तो 80 सेंटीमीटर तक। उससे लंबा लेने से क्या होगा कि आपका, जैसे मैंने सिंगल ट्राइपॉड पर बैलेंस किया हुआ है, ऐसे बैलेंस होगा नहीं। उसके लिए आपको 2 ट्राइपॉड लगाने पड़ेंगे और 2 ट्राइपॉड से आपका सामान बढ़ जाएगा, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम रहेगा। छोटे स्लाइडर से आपको ट्रैवलिंग में इजी और आप अपने मन चाहे शॉट क्रिएट कर सकते हो। छोटे स्लाइडर का यूजिंग ऐसे किया जाएगा जबकि अपने पास बड़ी सी ट्रैक एंड ट्रॉली नहीं होती है, तो अपने छोटे स्लाइडर को ऐसे लगा के जब भी मैं शॉट क्रिएट करूँगा तो शॉट में ये बात ज़रूर ध्यान रखूँगा कि मेरा जो शॉट है, जब छोटा स्लाइडर होता है तो उसके शॉट की इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए जब आपका शॉट स्टार्ट होता हो तो उसके फॉरग्राउंड में, जैसे मैंने अभी फॉरग्राउंड ये रखा हुआ है, तो ये आपके फॉरग्राउंड और आपका ऑब्जेक्ट, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, जो ये पेड़ पड़े हुए हैं, पौधे हैं छोटे छोटे, तो वो ऑब्जेक्ट और आपके फॉरग्राउंड से जब आपका ये शॉट स्लाइड होगा तो शॉट आपका कैसे क्रिएट होगा ये देखिए। अब जैसे ये मैनुअल स्लाइडर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि अपने हाथ को कैमरे की बॉडी को न पकड़ते हुए उसके हेड को पकड़ के उसको मूव करें। ऐसे मूव करने से आपका जो भी शॉट क्रिएट होगा उसकी इम्पैक्ट अलग ही आएगी, उसका इम्पैक्ट अलग ही दिखेगा और आप अपनी स्पीड मेंटेन कर पाते हो। लेकिन एक दिक्कत अपने ये मैनुअल स्लाइडर में ये होती है कि जब मान लो मैं ये शॉट को ऐसे न लेते हुए मैं ऐसे करता हूँ और जब मेरा स्लाइडर को मैं छोड़ता हूँ तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा, उसको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक हमारे पास स्मार्ट स्लाइडर भी है, जो स्मार्ट स्लाइडर से आप अपनी मनचाही स्पीड और मन चाहे शॉट आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट शॉट में आपको ये जो है चार्ज करने वाला जो डायगोनल शॉट है वो आपको नेक्स्ट में स्मार्ट स्लाइडर पे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मान लो मैं यही शॉट इसी स्लाइडर पे ले रहा हूँ, तो उस पर मैं क्या करूँगा कि जैसे मेरा इसमें 50 mm लेंस लगा हुआ है, तो 50 mm लेंस में मेरा अभी एफ स्टॉप है 1.8। इतनी धूप होने के हिसाब से मेरा शटर स्पीड जा रहा है 4000 और ISO 100 इज़ स्टैंडर्ड। तो अभी मेरा बर्नआउट हो रहा है तो मैं उसको एफ स्टॉप को 2.8 तक ले जा रहा हूँ। अब 2.8 के बाद मैंने मेरा जो शॉट है उसको मैंने फोकस कर दिया इधर। जैसे इसका एक रेड पौधा है, वो रेड पौधा, अब देखो जैसे इतनी धूप है तो इतनी धूप में काम करने के हिसाब से आपको या तो VF लगाना चाहिए या तो आपको स्क्रीन का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आपका शॉट ख़राब हो जाएगा। अब इसका मेरा फोकल लेंथ यहाँ तक है। अब मैं ये शॉट कैसे क्रिएट करूँगा ये आप देखिए। शॉट जब आप क्रिएट करते हो और कड़ी धूप में
तो सिनेमा का एक रूल्स होता है, सिनेमा के रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका FPS क्या है, यानी कि फ्रेम पर सेकंड आपका क्या है, आप 24 पे शूट कर रहे हो, 50 पे शूट कर रहे हो, 25 पे शूट कर रहे हो या 60 पे शूट कर रहे हो, तो आपका जितना FPS होता है उससे डबल आपका शटर स्पीड होना चाहिए। उससे ज़्यादा जाएगा तो चलो अपने इंडिया में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में जब हम लोग शूट करते हैं तो वहाँ पे लाइट फ्लिकरिंग, वहाँ का सनलाइट भी फ्लिकर फ्री नहीं है, वहाँ पे फ्लिकर्स आते हैं, लाइटिंग के फ्लिकर्स आते हैं, और वो फ्लिकर से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो उसके लिए अपना FPS और शटर स्पीड दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है। अगर वो मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं अभी आपको ND फ़िल्टर्स, अगर ND फ़िल्टर्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जैसे कि ND फ़िल्टर क्या है। ND फ़िल्टर यानी मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसे हम कड़ी धूप में खड़े हैं कहीं पे, और वहाँ से एक खूबसूरत हसीन लड़की जब निकलती है तो हमारी आंखें ऐसे छोटी हो जाती है। लेकिन उसी जगह मान लो मैं एक ऐसा अच्छा ब्रांडेड पोलोराइड स्पेक्स मेरी आंखों के सामने लगा देता हूँ, तो मुझे कड़ी से कड़ी धूप में भी सामने वाली चीज़ डिटेल में दिखाई देगी। उस जो मेरे सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, लड़की खूबसूरत है तो सीधी सी बात है, उसकी खूबसूरती देखना एक फ़ोटोग्राफ़र का काम है, और आई एम अ फ़ोटोग्राफ़र, एज अ सिनेमाटोग्राफ़र, जो भी आप मानते हो। तो मेरी एक वहाँ जो चीज़ देखनी हो मुझे डिटेल में देखने मिलेगी। तो अपना कैमरे का भी सेम ऐसा ही है, कैमरे के सामने एक चश्मा लगाना पड़ता है, जिस चश्मे का नाम है ND फ़िल्टर। मैं आपको अभी दिखाऊँगा ND फ़िल्टर्स। स्लाइडर, ट्राइपॉड और हेड, ये तीनों का एक अनोखा संगम है। जब आप मार्केट में स्लाइडर ख़रीदने जाते हो तब काफ़ी सारे लोग हमें भी पूछते हैं, हमारे इतने सारे वर्कशॉप रहते हैं और काफ़ी सारे आते हैं स्टूडेंट हमारे वर्कशॉप में, तो उन सबका एक ही सवाल होता है, सर स्लाइडर लेंगे तो उसके साथ हेड मिलेगा क्या। एक्चुअली हेड अलग है, स्लाइडर अलग है और ट्राइपॉड अलग है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेरे साथ एक हादसा हो चुका था। हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त जो हमारे साथ ही काम करते हैं, उन्होंने आज से काफ़ी साल पहले मुझे ऐसा बोला कि गौतम भाई आपका स्लाइडर, मुझे सीधी बात, उन्होंने फ़ोटोग्राफ़र एक दूसरे की चीज़ें यूज़ करते रहते, तो उन्होंने मेरे पास स्लाइडर मांगा और मैंने उनको दिया। पूरा दिन निकल गया, रात को जब वो वापस आए शूट करके, प्री वेडिंग शूट करने गए थे, तो रात को जब वापस आए तो मुझे बोलने लगे, यार भाई तेरा स्लाइडर मेरे कोई काम का नहीं। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया अभी, मेरे स्लाइडर में ऐसा क्या है, जो मैंने तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं, तुझे कैसा क्या लगा कि तेरे कोई काम का नहीं। तो भाई साहब ने ऐसा मुझे बोला कि मेरे जो कैमरे का बॉडी का जो ये पार्ट है, जहाँ पे ये प्लेट फिट की हुई है, जो अपना कसने वाला पार्ट होता है, वहाँ पे बोले तेरा स्लाइडर का जो था वो बहुत ही मोटा था और मेरा कैमरे का जो था वो पतला था। अगर मैं उसके अंदर मेरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बोले मोटा था, अगर मैं इसको कैमरा इसमें लगाता तो मेरी कैमरे की बॉडी फट जाती। मैंने बोला भाई यार, या तो तुम्हें स्लाइडर का नॉलेज नहीं है, तो एक स्लाइडर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। स्लाइडर के ऊपर हेड फिट करना पड़ता है और हेड के ऊपर कैमरा लगता है, स्लाइडर के ऊपर डायरेक्ट कैमरा नहीं लगाते हैं। और हेड भी कैसा परचेज़ करना चाहिए, जैसे ये हेड में ये दिया हुआ है, ये हेड है मेरा लेफ़्ट और राइट पैन करने के लिए, और ये मेरा है, इसको छोड़ के मैं अप एंड डाउन टिल्ट कर सकता हूँ। यानी आपका हेड टिल्ट एंड शिफ्ट, यानी कि आपका पैन एंड टिल्ट दोनों हो, ऐसा हेड आपको मार्केट से ख़रीदना चाहिए। और स्लाइडर के ऊपर हेड और ट्राइपॉड भी आपको ऐसा परचेस करना चाहिए कि जैसे मेरा ये तो चलो अभी तो मैं एक ऑफिस में या रूम में बैठा हुआ हूँ, लेकिन मान लो मैं आउटडोर शूट करने गया, कहीं पे जंगल है, वहाँ पे फ्लोरिंग अच्छा है नहीं है, ढंग से है कि नहीं है, तो वहाँ पे मेरे ट्राइपॉड की तीनों टांगे को बैलेंस करने जाऊँगा वाटर लेवल। या तो अपने जब रिसेप्शन का शूट करते हैं या तो संगीत का शूट करते हैं, तो संगीत में सेंटर में ट्राइपॉड लगाते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है कि इवेंट वालों ने अपने को सही ढंग से वो स्टेज बना के दिया है, नहीं दिया है, कभी कभार गार्डन में ट्राइपॉड खड़ा करना पड़ता है। तो जो भी अपना ट्राइपॉड हो उसके ऊपर अपना कैमरा वाटर लेवल कर सके, तो ये अपना ट्राइपॉड को खोल के अपना जो भी ऊपर का जो है वाटर लेवल हो जाए और अपना कैमरा वाटर लेवल में रहे। दूसरा कि एक कैमरामैन और एक सिनेमेटोग्राफर के और एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफर के लिए एक कॉइन जेब में रखना बहुत ही अहम है। कॉइन क्यों, ये कभी कभार लाख रुपए का काम कर देता है, 1 रुपये का ये सिक्का। कैसे कि जब मेरा ये बोल्ट कसना है तो मुझे कॉइन काम में आता है और कॉइन आसानी से जेब में पड़ा रहता है। इसकी जगह मैं स्क्रू ड्राइवर रखूँगा तो मेरी जेब में नहीं पड़ा रहेगा। और मैंने ये स्लाइडर पे प्लेट लगाया हुआ है,
स्लाइडर पे प्लेट इसीलिए लगाया हुआ है कि आप देख सकते हो जब मुझे प्लेट खोलने में इतना टाइम लगा तो इसका जो है इधर कसने में कितना टाइम जाएगा। और दूसरी ये दिक्कत आएगी कि जब ये मैंने लगा रखा है क्विक रिलीज़ लगा रखा है। क्विक रिलीज़ को इधर लगा के और प्लेट को इधर लगा, क्विक रिलीज़ को ट्राइपॉड पे लगा दिया और प्लेट को, क्विक रिलीज़ का जो प्लेट है उसको स्लाइडर पे लगा दिया। उससे क्या होगा कि मेरा स्लाइडर निकालने में, फिट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और दूसरा एक अहम आपको ये बता दूँ कि इसका जो कसने वाला पार्ट है, क्योंकि स्लाइडर ज़्यादातर एल्यूमिनियम के बनते हैं और एल्यूमिनियम के बनने के हिसाब से इसका जो कसने वाला पार्ट है वो दिन ब दिन घिसता रहता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है जब अपने लगाने जाते हैं तब इसका वो जो कसाई वाला पार्ट है वो रहता नहीं है और वो स्लाइडर बर्बाद हो जाता है। तो स्लाइडर की सेफ्टी के लिए आपको एक क्विक रिलीज़ भी ख़रीदना चाहिए, जो क्विक रिलीज़ आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा इस टाइप का। हालांकि मैं चाहूँ तो ये ट्राइपॉड के ऊपर मेरा ये स्लाइडर आसानी से फिट कर सकता हूँ। आप ये देखिए, लेकिन अब जैसे इधर मैं गोल गोल झूला चक्कर घुमा रहा हूँ, ऐसा अगर मैं वहाँ शादी में क्लाइंट के सामने या अपने वेडिंग में जो इतने बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं उनके सामने अगर ये सब करेंगे तो वो अच्छा भी नहीं लगता है और उनको डिस्टर्ब भी होता है। क्योंकि शादी के मंडप में जब ये फिट करते हैं या तो कहीं पे करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मेहमान, गेस्ट ये सब होते हैं और सबको दिक्कत हो जाती है। तो इसकी वजह क्विक रिलीज़ से आप आराम से स्लाइडर निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हो। अब आते हैं स्मार्ट स्लाइडर पे। ये है सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा और स्मार्ट स्लाइडर कैसे, अब वो आपको बताऊंगा। पहले तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैं सबसे पहले जब भी स्लाइडर यूज़ करता हूं तो मैं विदाउट क्विक रिलीज़ उसको यूज़ ही नहीं करता हूं और इसमें मैं क्विक रिलीज़ फिट कर दूंगा। ये मेरी क्विक रिलीज़ की प्लेट, बेस प्लेट इधर फिट हो गई और जो मेरा ट्राइपॉड पे लगने वाली प्लेट है वो इधर फिट कर देता हूँ मैं। इसको फिक्स करने से मुझे क्या आसानी रहेगी कि जैसे मेरा ये है तो मैंने ये फटाक से सीधा निकाला और इधर ये लगाया, ये हो गया मेरा स्लाइडर फिट। अब इसकी जगह मैं गोल गोल घुमाता तो मुझे कितना टाइम लगता और फ्यूचर में मेरे स्लाइडर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि भाई हमारे एक सह मित्र जो सिनेमेटोग्राफर थे उनके साथ एक बंदा जो असिस्टेंट था वो नया था, उसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो भाई साहब स्लाइडर पे ट्राइपॉड लगाने गए और वहाँ पे मेरा वो छेद बड़ा कर दिया उन्होंने, जो मेरा होल था जो जिस पर स्लाइडर में फिट करता था। वो तो चलो भाई हमेशा मैं अपने साथ 1-2 स्लाइडर रखता हूँ टेम्पररी तौर पे, जो पुराना स्लाइडर कभी फेंकता नहीं हूँ। और वो मेरा लोकल था तो वहाँ पे मुझे स्लाइडर आराम से मिल गया। नहीं होता तो मेरी वो पूरी शादी में मैं स्लाइडर के शॉट क्रिएट नहीं कर पाता और मेरा काम बर्बाद हो जाता। तो एक सिनेमेटोग्राफर के लिए ये भी चीज़ अहम है कि उसका काम और उसके जो भी वर्क होता है उसको इम्पोर्टेंस देना। अब ये स्मार्ट स्लाइडर इसलिए है, जैसे आप देख सकते हो कि इसकी टांगें इधर जुड़ी हुई हैं, तो ये टांगों को अपने फोल्ड कर सकते हैं कि जिससे हिसाब से ट्रैवलिंग में जब ले जाएंगे और स्लाइडर को जब लगाएंगे तो उसको लगाने के टाइम और खोलने के टाइम उसकी टांगें अलग से निकाल के फिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एकदम आराम से और एकदम स्पीड में होगा। स्पीड में वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मेरे गुरुजी है संतानियो तरेजियो, वो हमेशा कहते हैं सिनेमेटोग्राफर का रूल्स है क्विक मेक फास्ट। तो अपना यही है कि क्विक मेक फास्ट आपको शॉट बनाना चाहिए। और इसका ये एक्सटेंसन भी दिया हुआ है, ये देखिए ये एक्सटेंसन है जिससे आपको मान लो कभी कहीं पे आपकी जो सरफेस है वो सरफेस अगर लेवल वाली नहीं मिलती है तो उससे आपको अपना जो भी लेवल सेट करना है वो लेवल आप इसके हिसाब से सेट कर सकते हो और फिक्स कर सकते हो और आपका कैमरे को वाटर लेवल पर लगा सकते हो। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा मेरा हेड को पहले मैं इधर से कस लेता हूँ। कसने के बाद मैं हेड को इधर फिट करता हूँ। फिट करने के बाद मेरा जो टिल्ट है तो इधर से मैंने इसको खोल दिया। खोलने के बाद ये मेरा लेफ़्ट राइट पैन हो सकता है और ये मेरा अप डाउन टिल्ट हो सकता है। अब इसकी स्मार्टनेस पे आते हैं, अब आएगा मज़ा कि ये स्मार्ट कैसे है। इसके ऊपर मेरा कैमरा और बॉडी फिट किया। हालांकि इसके अंदर आप हैवी से हैवी अपना जो वेडिंग का लेंस है वो 7200 है, तो वेडिंग का 7200 भी लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। वेडिंग के वो 7200 लेंस सबसे हैवी होता है, उसको लगाने के बाद भी आपका ये स्लाइडर झुकेगा नहीं ऐसे, ये अपने आपका जो भी है वही पोजीशन में रहेगा और इसको आप अपने हिसाब से लॉक कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो नॉर्मल स्लाइडर होता है, जो मेरे पास ये नॉर्मल स्लाइडर है,
अब जैसे मैं इसको झुकाऊंगा, मान लो इसको मैं डायगनल लूँगा तो ये क्या होगा, सीधा नीचे। लेकिन अब उसी की जगह, अब देखिए आप, जब इस पर मैंने कैमरा भी लगाया हुआ है, कैमरा लगाने के बावजूद भी आराम से, यानी उसकी स्पीड में, यहाँ पीछे एक मेरे को नॉब दिया गया है, तो मैं अपने हिसाब से सेट कर पाऊँगा मुझे कितनी स्पीड में लाना है, कितनी स्पीड में ले जाना है। तो ये है इसकी स्मार्टनेस। दूसरा एक क्या होता है कि जब अपने वेडिंग के अंदर तो चलो इतना अहम नहीं है, लेकिन अगर मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ या डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ या कमर्शियल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि आपकी जो भी, आप जब स्लाइडर यानी कि ट्रॉली चार्ज कर रहे हो या आपका कैमरा चार्ज कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो सामने जो कैरेक्टर है आपका, एक्टर है या सामने जो भी कैरेक्टर है या ऑब्जेक्ट है, उसका मूड और उसकी फीलिंग के ऊपर आपका चार्ज किया जाता है। तो उसकी स्पीड आपको वो शॉट के हिसाब से क्रिएट करनी होती है। तो जब जब आप ऐसा वर्क कर रहे हो तब आपकी स्पीड मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा वो शॉट है जहाँ पे मुझे ये स्पीड इधर से इधर मेरे को कितनी स्पीड में मेंटेन करना है। देखो छोड़ने के बाद भी वो आराम से जा रहा है। अगर यही जगह मेरा नॉर्मल स्लाइडर होता तो अब तक कैमरा हेड से निकल के वहाँ पड़ा होता, लेकिन ये मेरा। और दूसरा, इसके स्टार्टिंग छोर पे और एंडिंग छोर पे हल्के से रबर दिए गए, जो रबर के हिसाब से आपका कैमरा वहाँ पे टकराता नहीं है और आपके शॉट में झर्क आता नहीं है। एक कैमरामैन और एक सिनेमेटोग्राफर को सबसे अहम उसके शॉट लगते हैं, और उसके शॉट में अगर कहीं भी झर्क आता है तो वो शॉट बर्बाद हो सकता है। तो वो आपका बचाएगा ये स्मार्ट स्लाइडर, आपकी स्पीड को मेंटेन कर पाएगा। और इसके अंदर जो बेरिंग यूज़ की गई है वो इंडियन बेरिंग ही है, कि कभी भी आपका अगर स्लाइडर ख़राब हो तो इसकी बेरिंग भी मिल सकती है। तो आई लाइक दिस स्लाइडर, आई लव दिस स्लाइडर। इसकी लेंथ मैंने आपको जैसे पहले बताया, ऐसे 3 फुट मुझे जो चाहिए थी, 3 फीट वही है। इस पर मैं सिंगल ट्राइपॉड में बैलेंस कर सकता हूँ, इसको मैं वाटर लेवल कर सकता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे ले जा सकता हूँ और सब कर सकता हूँ। आइए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कुछ हम इस पर प्रैक्टिकल करते हैं, उसके शॉट लेते हैं और एनडी फिल्टर के बारे में भी कुछ समझते हैं जाने से। तो ऐसा ही मेरा ये है एनडी फिल्टर्स के, इसको मैं अपने कैमरे के आगे लगाऊंगा। ये हर एक लेंस का डायमीटर के हिसाब से मिलता है। और दूसरा, ये मेरे पास वेरिएबल एनडी फिल्टर्स है। वेरिएबल से मैं इसका ऐप स्टॉप इधर से मेंटेन कर सकता हूँ, मुझे इधर से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनडी फिल्टर, पोलराइड्स एनडी फिल्टर्स भी आप ले सकते हो अगर आपका बजट अच्छा है तो। अब इसमें मेरा जैसे रूल्स था अभी सिनेमेटोग्राफर का, कभी 24 मेरा सिनेमा का रूल्स के 24 FPS पे भी मैं शूट कर रहा हूँ, तो मेरा शटर स्पीड सीधी सी बात है 50 होना चाहिए। और मेरा ऐप स्टॉप लेंस के हिसाब से मैं 2.8 रख रहा हूँ। और तो अभी मेरा बर्नआउट हो रहा है। अब ये बर्नआउट को मैं दूर करने के लिए मैं इधर से लाइट कर रहा हूँ। अभी आपको देखो मैं रिकॉर्ड करके शॉट दिखा रहा हूँ कि मेरा कितना बर्नआउट था और मेरा एनडी फिल्टर से कितना कंट्रोल किया। मेरा बर्नआउट है, अभी मेरा एनडी फिल्टर ये रिकॉर्डिंग ऑन है। और ये मेरा देखिए, ये शॉट की ब्यूटी देखिए। हर एक चीज़ आपको डिटेल में भी मिलेगी और आप एनडी फिल्टर से क्या शॉट बना सकते हो। और अब आएंगे स्मार्ट स्लाइडर की स्मार्टनेस पे। अब मेरा इधर वाइडर लेंस है और मैं अभी फोकस इधर लॉक कर रहा हूँ। अब ये शॉट को बेहतरीन और ब्यूटीफुल कैसे बनाऊँगा मैंने अभी मेरा एक ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस कर दिया, जो इसमें पेड़ पे जो रेड कलर का एक हल्का सा पत्ता है, आई लाइक दैट ऑब्जेक्ट। तो उसको मैं लॉक कर रहा हूँ, फोकस मेरा इधर। और मैं जूम करके भी एक बार फोकस चेक कर रहा हूँ कि मेरा फोकस ओके है कि नहीं है। अगर मेरा उधर फोकस ओके नहीं है या मेरा फोकस उधर नहीं हो रहा है तो मैं उसको आगे पीछे करके, चलो भाई मेरा ऑब्जेक्ट इधर फोकस है, तो मैं इधर है और मेरी स्पीड को मैं मेंटेन करूँगा इधर से स्लाइडर की। और मेरी स्पीड मेंटेन हो गई, मैं इधर मेरा फोकस ओके कर लिया।
अब मैं मेरे स्लाइडर को पीछे ले जा रहा हूँ। अब मैं इधर से रिकॉर्ड करूँगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ग्रेट शॉट, आई लाइक दिस। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, फिर से गालिब साहब आ गए मेरे अंदर। कड़ी धूप में काम करने के बाद गालिब साहब आ जाते हैं कभी कभार मेरे अंदर। स्मार्ट स्लाइडर की स्मार्टनेस आपने देखी, एक नॉर्मल स्लाइडर और एक स्मार्ट स्लाइडर। तो दोस्तों आज आपको मैंने बताया कि स्लाइडर आपको कैसा ख़रीदना चाहिए। अभी स्लाइडर के ऊपर बहुत सारा वर्क बाकी है। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत जल्द मैं आपके सामने नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। बस आप रेडी रहिए। और मेरा नाम है गौतम वरिया। मेरा यूट्यूब पे चैनल है गौतम वरिया। नीचे जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर के बटन से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। और फिर से मिलेंगे। टू हिंदी, प्राउड टू बी हिंदी। बाय बाय।